छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 15 आर्थिक विकास और नियोजन, इसके हम प्रश्न उत्तरों के बारे में आपको अध्ययन करवा रहे हैं और हम ये भी बताएंगे कि इसमें कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, इस पार्ट से कुल 5 नंबर के आएंगे, प्रश्न उत्तर कुल 5 अंक का आएगा और इसमें 1 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार से कुल 5 अंक। तो आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों के ऊपर फोकस नहीं करना है, जो छोटे क्वेश्चन है उसको अच्छे से तैयार करना है। आर्थिक विकास का परिणाम, देखिए आर्थिक विकास का परिणाम क्या है, तो जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, उपरोक्त सभी। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो उस देश की जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, उस देश की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार माना है, तो जन कल्याण को विकास का आधार माना है। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है बहुत अधिक। विकसित देश हैं उनमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। हमने जो अंतर पढ़ा था उसमें आपको बताए भी थे। इसी प्रकार से भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है, तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। यदि आपके पुस्तक में 11 दिया हुआ है तो 11, यदि प्रश्न पत्र में 11 आता है तो 11 लगाई, बाकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। आर्थिक विकास से जनता के खालिस्तान स्तर में वृद्धि होती, तो आर्थिक विकास से जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष 2003 में हुआ था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण प्रोफेसर मारिश ने किया था। विश्व बैंक के अनुसार विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 4,53,000। और 10वीं योजना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसी प्रकार से हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। वणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, तो वणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ सोने एवं चांदी की प्राप्ति से है। राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की समयावधि में की जाती है। मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, तो मानव विकास सूचकांक की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। देखिए कि एक लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर एवं कुल नामांकन अनुपात और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। आर्थिक विकास की माप के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक प्राप्तियां आर्थिक विकास की माप के प्रमुख मापदंड है। राष्ट्रीय आय क्या है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, राष्ट्रीय आय एक देश या राष्ट्र की आय है, उसे देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मैट्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है और उसकी गणना का सूत्र बताइए, तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो उसे हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। जैसे प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। मानव विकास के संकेतक बनाने का मुख्य उद्देश्य लिखिए। मानव विकास के अंतर्गत जन सामान्य को प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास, पोषण, आहार और पेयजल जैसी सुविधाओं की उपलब्धता का समावेश करने के उद्देश्य से आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के विकल्प के रूप में मानव विकास संकेतक बनाए गए हैं। भारत में विकसित और विकासशील राज्य कौन कौन से हैं, तो भारत में पंजाब और महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश विकसित राज्य हैं, जबकि मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार विकासशील राज्य। इंडिया विजन 2020 क्या है, लिखिए। भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन नामक एक दस्तावेज जारी किया था। इस दस्तावेज के अनुसार भारत में सन 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः देश के बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। योजना आयोग का अनुमान है कि
सन 2020 तक देश के 135 करोड़ जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली और पूर्णतः स्वस्थ तथा अधिक औसत आयु वाली होगी। आर्थिक विकास, देखिए दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन आंसर इसमें वैसे 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर नहीं पूछता, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आंसरों को हम देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक संपन्नता को विशेष ध्यान दिया गया है। जर्मनी में वाणिज्यवादी सोने और चांदी की प्राप्ति को विकास का आधार मानते थे। समय के साथ साथ विकास की अवधारणा भी बदली। प्राचीन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का विचार था कि किसी देश में वस्तु और सेवाओं की वृद्धि से आर्थिक विकास होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवाद की स्थापना को आर्थिक विकास माना गया है, परंतु इन सबसे भिन्न है जे.एस. मिल ने लोक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के सिद्धांत को अपनाने को आर्थिक विकास माना है। और नवीन अर्थशास्त्रियों में पॉल एल्बर्ट देश के उत्पादन साधन के कुशलतम उपयोग द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास मानते हैं। और जबकि विलियमसन और वदिक का विचार है कि देश के निवासियों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास है। इनमें बी ब्राउन सिंह का विचार है कि यदि आय वृद्धि के साथ साथ समाज कल्याण में भी वृद्धि होती है तो वह आर्थिक विकास है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी आर्थिक कल्याण को विशेष महत्व देते हैं। उसी प्रकार देखते हैं मानव विकास संकेतक का अर्थ बताते हुए इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। मानव विकास संकेतक आर्थिक विकास को मापने का एक अच्छा और नवीन मापदंड है। इसमें जन सामान्य को प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास और पोषक आहार और पेयजल जैसी सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके घटक निम्नलिखित हैं। एक लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर और कुल नामांकन अनुपात, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को जाना। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर को नोट कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। हम आने वाले वीडियो में अगला जो पाठ है पाठ 16 उसके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।